नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंटरव्यू और मैं हूं भगवत सिंह। इस वक्त मैं खड़ा हूं चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में जितने भी, अगर हम कहें, कैब यूनियंस की स्ट्राइक चल रही है, तो वो ये कैब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कैब्स की लाइन लगी है और पिछले 6 दिनों से ये लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। बात ये मांग कर रहे हैं कि जो एग्रीगेटर को पॉलिसी जो पिछले 1 साल से लागू हुई थी उसको लागू किया जाए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उसको लागू नहीं किया गया। इस पर खास बातचीत करते हैं। आज आपका जो विरोध है, पिछले 6 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं ट्राई सिटी में, कैब यूनियंस को क्या दिक्कत क्या आ रही है और आपको अब क्यों विरोध प्रदर्शन पर उतरना पड़ा? सर, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि ये 6 दिन नहीं है, आज ये 9वां दिन है हमारा। और मुद्दा यही है कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हो चुकी है वो प्रशासन आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा। इसका रीज़न यही है जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम सीएनजी का रेट जो है अराउंड 97 प्लस हो गया है और पेट्रोल भी लेते हैं तो अगर 106 के आसपास पेट्रोल है, पर हमारा रेट जो है इस टाइम दिन पर दिन घटता जा रहा है। इसका रीज़न यही है कि आज प्रशासन को जगाने के लिए जो है हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आज 9 दिन से आज 9वां दिन है जो हम बैठे हुए हैं। आपकी जो पॉलिसी है अब वो 1 साल होने को है, 16 जून को 1 साल हो जाएगा उसको लागू हो गई थी। उसके लिए भी काफ़ी आपने जद्दोजहद की थी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं हो पाई? सर, इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही बता सकती है क्यों नहीं कर रही। एग्रीगेटर पॉलिसी है, हमारे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन आए, आई थिंक वो रात को बनता है, सवेरे जो है हमारे पर थोप दिया जाता है। भावें वो वर्दियों का चालान हो या पेपर्स का हो या कुछ भी हो, रात को लागू हुआ है, दिन में जो है वो चालू हो जाता है। शायद 1 साल हो गया हमें इसको करते हुए, कई स्ट्राइक्स हो गई, कई कुछ हो गया। अमन जी भी लगे हुए हैं इस कार्य में। अब प्रशासन को पता नहीं क्या है, या तो ऊपर से प्रेशर है या फिर करना नहीं चाहते। मैं अगर बात कहूँ तो ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सीज कई हैं, आप सब उन्हीं के ड्राइवर्स हैं। आपको प्रॉब्लम तो अभी क्या आती है, अगर हम बात करें कि किलोमीटर के हिसाब से अभी कितना रुपए मिल रहा है और एग्रीगेटर पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो उसके बाद कितना मिलेगा? देखो जी, जो इस टाइम हमें रेट मिल रहे हैं वो 10 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। बट जो हमारी गाड़ी को रनिंग पे लेते हैं, जो अगर उसका एक्सपेंस देखा जाए तो नियर अबाउट 15 रुपये पर किलोमीटर हमें बैठ रहा है। तो अगर एग्रीगेटर पॉलिसी के रेट जो फिक्स हुए हैं अगर वो मिल जाते हैं तो हम कुछ ऐट पार लग जाएंगे। बाकी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए मिलेंगे और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? इस पॉलिसी में हमारे को पहले 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा और पहले 3 किलोमीटर के 90 रुपये हैं। उसके बाद 20% जो है वो कंपनीज का, 80% ड्राइवर का है। बाकी हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी ही लागू होनी चाहिए। और डे बाय डे सीएनजी का रेट बढ़ रहा है। अब हमने 35 रुपये के लिए डिमांड रखी है डीसी साहब से, क्योंकि पहले 25 रुपए की थी, अब जिस हिसाब से रेट बढ़े हैं अब 35 रुपए की आपने के हिसाब से मांग रहे हैं। जब 25 रुपये तय हुआ था उस टाइम पे सीएनजी भी 72 के करीब थी। अब तो सीएनजी भी 10-11 रुपये बढ़ गई है, तो उस हिसाब से रेट भी बढ़ना चाहिए। अभी 25 की बजाय 35 मिलना है, तब घर जाके घर चलेगा, क्योंकि जितना गाड़ी का खर्चा है उतना इतने रेट में नहीं पूरा हो रहा है। ड्राइवर दिन पर दिन कागज टूट रहे हैं, घर का खर्चा, बच्चों की फीस, घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे आके इकट्ठा होकर बैठना पड़ रहा है। हमें, अगर हमारा घर चलता होता, हमारे खर्चे चलते होते, तो हमें यहाँ पे आज थोड़ी ना बैठना था। अभी दिक्कत हो रही है तभी तो यहाँ पे बैठे हैं, और आज प्रशासन ने बात करने के लिए बुलाया है, तो देखे क्या निकलता है, कब तक टाइम मिलता है। गवर्नर साहब से बैठे तो हमने उनसे मिलने के लिए हड़ताल की थी। अभी देखते हैं कब तक का टाइम मिलता है। मैं पीछे देख रहा हूँ, यहाँ रैली ग्राउंड पूरा भरा पड़ा है और सारी जितनी भी कैब्स हैं यहाँ पर खड़ी पड़ी हैं। तो आज ट्राई सिटी में कोई कैब नहीं चल रही है? देखो, जो जिनका घर नहीं चल रहा है, जो परेशान है, वो यहाँ पे बैठा है। और जो मतलब कि कह रहे हैं कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात, वो जो हमारे ड्राइवर आज चल रहे हैं ना, कल को उनको भी दिक्कत आएगी। अगर आज हम इकट्ठा होकर अपना ये रेट करा लेते हैं या अपनी पॉलिसी लाई करा लेते हैं, तो उसके क्या है कि आगे आने वाला टाइम हमारा सुरक्षा, हमारा भविष्य, हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। आज तो हम दिक्कत में हैं, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे दिक्कत में हों, ठीक है ना। इस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं सारे आज। लेकिन महंगाई के हिसाब से देखें तो बढ़ना भी चाहिए ना। इसको लेकर जब पॉलिसी बन गई है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? इसको लेकर जब प्रशासन से आप बात करते हो तो वो क्या कहते हैं? इसमें प्रशासन की नाकामी है बस। या तो समझ ले, या तो प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, या तो समझ ले कि अगर कंपनी उनकी बात नहीं, अगर मान लो मैं आपका मुलाजिम हूँ, अगर आपकी मैं बात नहीं मानूंगा, आप मुझे निकालोगे जो जॉब से। अगर मैं आपकी बात नहीं मान, अगर कंपनी उनकी बात नहीं मान, उनका लाइसेंस रद्द कर दो, सीधी सी बात है।
सर जैसे महंगाई दर बढ़ती है तो इनके सैलरीज भी बढ़ जाती है। जैसे हमारे सीएनजी के रेट बढ़े हैं, हमारे रेट तो वहीं पे वहीं खड़े हैं सर। और कंपनी ने अभी एक नया सिस्टम चला दिया है कि पास सिस्टम, वो तो सबसे निकम्मा पा है। गाड़ी तो हम 8 घंटे चलाते हैं, वो 24 घंटे का हमारे ऊपर डाल दिया। उसका क्या फ़ायदा हमें? कोई फ़ायदा नहीं। अभी जो मौजूदा स्तर पे अगर देखा जाए आपको कितने रुपए किलोमीटर मिल रहा है? सर 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर। 8 से 9 रुपए। सर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा इस टाइम ऊबर का जो बैलेंस चल रहा है वो 1100 रुपये के हिसाब से चल रहा है। यानी कि एक राइड लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए 1290 रुपये मैंने देना है। माइनस में है, ये माइनस में है। और डेली एक राइड देता है और 171 रुपये लगा देता है। और ये माइनस, जब तक मैं इसको 1290 रुपये नहीं दूंगा तब तक ये मेरी आईडी नहीं खोलेगा। आपको एक राइड पर अगर अमूमन आप समझाना चाहेंगे कितना बचता है? अगर कुछ भी नहीं बचता सर, अपनी जेब से डाल के राइड कंप्लीट कर रहे हैं सर। अभी तो अपनी जेब से डाल रहे हैं। 100 रुपये की राइड है जिसमें 50 रुपये का कूपन लगा, 50 रुपये हमारे हाथ में आते हैं, 171 रुपये हमारे माइनस में कर देते हैं। फिर भी कहाँ सीएनजी के पैसे ही नहीं पूरे। काट लेंगे सारा दिन, उसके बाद राइड मिले चाहे ना। ओला कंपनी इतनी नाकाम है कि उसने सुबह आपका सब्सक्रिप्शन प्लान ऑन कर देना है, आपको सारा दिन राइड मिले चाहे आप गाड़ी भी ना चलाओ, सारा दिन आपका रिचार्ज हो जाएगा। मतलब आपको पर डे का पे करना पड़ता है? वो करना ही पड़ेगा आपको, राइड लगे चाहे ना लगे, मिले चाहे ना मिले, चाहे एक मिले चाहे 2 मिले राइड। हमारा तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान वाला वो भी नहीं पूरा होता सारा दिन में। गैस कहाँ से पूरी करेंगे, गाड़ी के खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? देखा जाए तो बच्चों को हम पढ़ा तक नहीं पा रहे इस टाइम। जितने भी कार्यकर्ता है गए यहाँ पे, किसी की 2 महीने की इंस्टॉलमेंट टूटी है, किसी की 3 महीने की टूटी है। हम गाड़ी तक नहीं चला पा रहे। सरकार के पास पहले विकल्प कह रहे थे हमसे कि भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार के कहने पे हम भारत टैक्सी भी यहाँ पे लेके आए, उनको चालू भी करवाया, बट भी अभी भी शायद सरकार सोई हुई है, मैं यही कह सकता हूँ। मेन बात ये है जी, एसटी डिपार्टमेंट बिका हुआ है। ऊपर से हमारे ऊपर बिना काम का खर्चा थोपा जा रहा है। जैसे पैनिक बटन हो गए, उसका कोई काम ही नहीं है। उसके बगैर कापी नहीं बनती, मतलब आरसी नहीं बनती। वो बिना मतलब का खर्चा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। आजकल के टाइम पे वो पैनिक बटन चलता भी? बिल्कुल नहीं चलता भाई साहब, बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। अगर यूज होए ना तो चलो हम लगवाए, वो कंपलसरी कर रखा है। जैसे जीपीएस है, और वो मतलब बिना काम का खर्चा है सर, वो बिना काम का। अब सर मतलब जैसे खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ऊपर से कस्टमर राइड कर लेगा, बीच में रोक ले, फलाना कर लो, आगे चलो 2 किलोमीटर आगे चलो, तो कंपनी उस चीज़ को नोट ही नहीं कर रही। कंपनी खुद की मनमानी कर रही है। अब तो कंपनी जितना काटना है कमीशन है, रैपिड हो गया, जैसे ऊबर हो गया, इनका यही नहीं पता भी कितना कमीशन ले रहे हैं, कितना काट रहे हैं। एक राइड में से 20 भी काट ले, 50 भी काट ले। ऊबर है, ऊबर का ही बिल्कुल सिस्टम खत्म है। अच्छा, अब आगे आपका ये प्रदर्शन, अभी 9 दिन हो गए हैं, अभी आप मीटिंग करने भी जा रहे हैं, आज आपने अल्टीमेटम दिया था, अब आगे क्या रूपरेखा आपकी? सर आगे देखिए जी, नेतृत्व पे लिखित रूप में नहीं आएगा तब तक धरना नहीं हटाएंगे हम। आपकी बार आप डटे रहेंगे? डटे रहेंगे सर। हमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, जब तक हमारे हाथ में लिखित रूप में नहीं आएगा तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे जी। ये तो आज हमें सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि हमें डीसी अपना गवर्नर साहब से टाइम मिल सके। अगर हमारे टाइम मिलता 10 दिन का या 15 दिन का, तो जब तक 15 दिन होएंगे नहीं तब तक यहीं पे बैठेंगे। और जब तक हमें लिखती रूप में नहीं मिलता कि आपके जो रेट हैं वो लागू हो चुके हैं और उन कंपनी को लाइसेंस रद्द हो चुका है, तब तक हम नहीं उठेंगे। डटे हैं अभी तो। जितना टाइम हमारी मांगे नहीं पूरी करेगा चंडीगढ़ प्रशासन, हम यहाँ पे डट के खड़े हैं। और ये जो मोर्चा हमने लगाया है, ये तब तक मोर्चा चलता रहेगा जब तक हमें रिटर्न रूप में नहीं आएगा। ठीक है। चंडीगढ़ में जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया। सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में पिछले 9 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रशासन के अफसरों से आज इनकी मीटिंग भी चल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित रूप में उन्हें नहीं मिल जाता और ये पॉलिसी लागू नहीं की जाती, तब तक वो यहाँ पर मोर्चा डालकर बैठे रहेंगे। टाइम ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।